Hello students, now we are going to do exercise of jumble words. Let's see with examples how to solve jumble words exercise. So in the beginning students, I told you one trick that with this trick you can solve your jumble words. ट्रिक्स क्या स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट को. सबसे पहले किसको फाइंड आउट करेंगे? सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स अगर उसमें दिए हैं तो. राइट. सो दिस इज आवर मेन ट्रिक, जो हमारी ये मेन ट्रिक है. ट्रिक मीन्स द पैटर्न विच वी हैव टू फॉलो, जो हमें पैटर्न फॉलो करना है. इस तरीके से हम अपने जंबल वर्ड्स को सोल्व कर सकते हैं. सबसे पहले क्या करना है? हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए उसमें, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स डिपेंड्स करता है सेंटेंस कैसा है, तो हर जगह सीक्वेंस बदलता है, तो जो ट्रिक्स है वो भी बदल जाती है. जैसे सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं. सो लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल. फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया एग्जामिनर ने. ट्रेंड मी माय टीचर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हैज. पैटर्न वही फॉलो करेंगे. राइट. आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको एक एक एक्सरसाइज को सोल्व करना है. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? ट्रेंड सब्जेक्ट नहीं हो सकता. आई सॉरी मी माय टीचर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हिज सॉरी हैज. सो सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज फाइंड आउट. आप लोगों के लिए एक बार फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे सब्जेक्ट है. चलिए हियर आई टेल यू. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है माय टीचर. क्या है? माय टीचर. माय टीचर सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढे स्टूडेंट्स, इसमें कहाँ पे है? ट्रेन माय टीचर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हैज. यस मिल रही है. माय टीचर हैज. हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट. ये क्या हमारी? हेल्पिंग वर्ब. चलिए हेल्पिंग वर्ब मिल गई है स्टूडेंट्स. आगे क्या करना है? वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब. माय टीचर हैज टू सॉल्व. कौन सा आएगा पहले? सोचिए एक बार. माय टीचर हैज ट्रेन्ड. TRAINED. ट्रेन. ट्रेन मीन्स होता है स्टूडेंट्स सिखा देना किसी ने. माय टीचर हैज ट्रेन्ड. ट्रेन क्या है हमारी? वर्ब. माय टीचर हमने कर लिया, हैज हमने कर दिया. हैज ट्रेन्ड. किसको ट्रेंड किया है? मेरे टीचर ने. किसको ट्रेंड किया है? अरे मुझे किया है. मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी. माय टीचर हैज ट्रेन्ड मी. उसके बाद टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट. और ये था एडिशनल मीन्स अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स. सो सी स्टूडेंट्स, हमने ट्रिक को फॉलो किया ना, तभी तो क्वेश्चन सोल्व हुआ हमारा. ट्रिक को फॉलो किया. ट्रिक को फॉलो करने के बाद जो जंबल वर्ड्स था, ये जो हमारा जंबल वर्ड्स एक्सरसाइज थी, इसको हमने सोल्व किया यूं सेकंडों में. किसकी वजह से? ट्रिक की वजह से. तो यू टू फोकस ऑन ट्रिक. जो ट्रिक आपको बताई गई है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इस तरीके से आपको सोल्व करना है. जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर हमारी मेन वर्ब आई है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स. स्टूडेंट्स इसी पैटर्न से आपको एक एक एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए चलना है. जल्दबाजी नहीं करनी है. यू हैव टू कीप पेशेंस. राइट. तो बी पेशेंट. तो डेफिनेटली यू कैन सोल्व योर एक्सरसाइज इजीली. सो लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट में क्या है? चिल्ड्रन प्लेइंग ही इन सो द गार्डन और हिज. तो वही पैटर्न है स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है. लेट्स सी व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. जस्ट डू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स. चिल्ड्रन प्लेइंग
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। हम ही को सब्जेक्ट मानते हैं यहाँ पे, और ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। ही मीन्स ऐसा कुछ थोड़ा सा हिंदी हम करके देख लें एक बार, थोड़ा सा हम हिंदी भी करके देख लेते हैं किसकी हिंदी क्या हो रही है, किस बारे में ये बात है। चिल्ड्रन प्लेइंग ही सो, मतलब उसने देखा बच्चों को खेलते हुए, कहाँ पर, गार्डन में। मीन्स उसने देखा बच्चों को गार्डन में खेलते हुए। थोड़ा सा हिंदी से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि जो सेंटेंस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा हिंदी की भी हेल्प ले सकते हैं, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि उस लाइन में क्या बोला गया है, क्या मेन मेन बातें बताई गई। इसमें क्या है, चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, उसने देखा, ही सो द गार्डन हिज, राइट, मीन्स उसने देखा है कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। चलो लेट्स मेक इट, ही सो, he saw the children playing, उसके बाद इन किसके गार्डन में, उसके गार्डन में, उसके लिए his का इस्तेमाल करेंगे। he saw the children playing in his garden। so students, it is clear, हमारा सेकंड सेंटेंस भी तैयार है। ही, सबसे पहले हमने किसको लिया, ही को, उसके बाद सा को लिया हमने, ही सो, फिर दा को लिया, फिर चिल्ड्रन को लिया, बच्चों को, उसके बाद प्लेइंग, उसके बाद इन, राइट, उसके बाद हिज, और लास्ट में गार्डन। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे तो हमें गलती की गुंजाइश कम रहेगी। तो इस तरह से मार्किंग आप कर लीजिएगा जब आप सेंटेंस को पूरा सॉल्व करके, कोई सेंटेंस रह तो नहीं गया है। अगर एक वर्ड भी बीच में स्टूडेंट्स मिस हो गया तो हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हमारा जो सेंटेंस बना रहे हैं, सेंस निकल सकती है, लेकिन जो वर्ड्स कंप्लीट दिए हैं एग्जामिनर ने, वो हमें सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने सभी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। सो दिस इज आवर मेन ड्यूटी to check after making। so let's do next one। next में क्या स्टूडेंट्स देखें, trees, flowers all lost their the beauty and have। चलो वही ट्रिक अपनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। एक बार हिंदी देख लेते हैं क्या हो सकती है इसकी हिंदी, क्या, ट्रीज पेड़ों के बारे में बताएगा स्टूडेंट्स, फ्लावर फूल के बारे में, ऑल मीन्स पेड़ और फूल सब, लॉस्ट खो चुके हैं, क्या, सुंदरता। सिंपल, मतलब हिंदी वर्जन क्या बनेगा इसका, हिंदी वर्जन स्टूडेंट्स बनाए कि जो पेड़ हैं और फूल हैं उन्होंने अपनी सुंदरता को खो दिया है। हमें आइडिया मिल गया, क्यों, हमने हिंदी बना ली इसकी, हमें आइडिया मिल गया कि आगे एग्जामिनर ने क्या पूछा है और हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। सो सी, ट्री, फ्लावर्स, सबके बारे में पूछा है। सो शुरू कर देते हैं। ऑल द ट्रीज, ये स्टूडेंट्स गलत था, इसको मैंने ठीक कर दिया है। ऑल द ट्रीज एंड फ्लावर, all the trees and flowers। अब सिंगुलर तो रहा नहीं, प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए हम हैव हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। all the trees and flowers have, क्या खो दिया उन्होंने, lost, have lost their all the tree and all the trees and flower have lost their, अभी क्या बच गया हमारा, ब्यूटी। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ऑल क्लियर, ऑल द क्लियर, ट्रीज ये भी यूज कर लिया हमने, उसके बाद एंड का भी यूज कर लिया,
ऑल का किया सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हमने दा का किया, दा के बाद फिर एंड का किया और फ्लावर का किया, फिर हैव का किया, लॉस्ट, फिर देयर, ब्यूटी, फिर हमने ब्यूटी का किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज को मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से हम लिख सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो वी हैव टू फॉलो दिस ट्रेंड। जो जंबल वर्ड्स हैं हमें इस तरीके से उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम सभी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से कर सके। सो लेट्स सम मोर एग्जाम्पल्स, लेट्स सी स्टूडेंट्स। So dear students, now we solve some more examples of jumble words. So example number 4 will do. Let's study. सबसे पहले आपको स्टडी करना है कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वर्ड पहले आएगा। So let's start. Around, high, he, a, the wall, build, garden. Right? Same pattern. सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है इसमें? अराउंड, हाई, ही, द, क्या हो सकता है? यस, ही। सो ये स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। ही के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद सिंपल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से एक आएगी। ही बिल्ड, ये हमारी वर्ब है, BUILT। ही बिल्ट, देखो क्या हिंदी करके देखते हो, अराउंड, हाई, ही, ए वॉल, बिल्ट, गार्डन। मीन्स ऐसा कुछ है, मतलब उसने कुछ बड़ी दीवार बनाई। हिंदी कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि इसने एक बड़ी दीवार बनाई गार्डन के आसपास। तो हिंदी थोड़ा सा करने के बाद स्टूडेंट्स हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे किस डायरेक्शन में वो आगे काम कर रहे हैं। सो ही, क्लियर, ही बिल्ड, क्या, एक दीवार बनाई उसने, एक, इसलिए एक आएगा। ही बिल्ट ए हाई वॉल, ही बिल्ट ए हाई वॉल, कहां पर बनाई है? किसके चारों ओर? अराउंड, AROUND, अराउंड द गार्डन। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर। देखिए ट्रिक्स को फॉलो करना है, मेन मकसद हमारा क्या है? ट्रिक्स, पैटर्न, सीक्वेंस, उसको फॉलो करना है। कोई भी आपकी एक्सरसाइज गलत नहीं होने वाली, इट्स माय प्रॉमिस। जस्ट यू नीड टू फॉलो द ट्रिक आपको बताई जा चुकी है, हर बार आपको उसी पैटर्न से फॉलो करना है। सब्जेक्ट है, फिर हमने मेन वर्ब लगाई, उसके बाद जो एडिशनल वर्ड्स उसके साथ जुड़ने थे वो जुड़ते गए। तो एक बार हम हिंदी करके देख लेते हैं सेंटेंस की, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है हमारे लिए। चलो ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, आप खुद बनाएंगे ये सेंटेंस, आई विल नॉट टेल यू। सो प्लीज मेक दिस सेंटेंस ऑन योर ओन। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। चलो हिंदी करके देखते हैं, आपके लिए एक्सरसाइज मैं अलग से दूंगा, वो आपको बनानी है। पहले इसकी हिंदी करके देखते हैं। सिंस इसलिए यूज किया जाता है टाइमिंग के लिए, कोई समय से कोई काम चल रहा है उसके लिए यूज करते हैं। सिंस सोनिया राइटिंग हैज बीन ए लेटर मॉर्निंग। अरे ये तो सेंटेंस, अरे टेंस का ही पता लग गया होगा आपको। हैज बीन, हैव बीन का यूज है, कौन सा टेंस होगा? अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है किस डायरेक्शन में बनेगा। हमें टेंस का पता लग गया, ये टेंस है, क्यों? हैज बीन का यूज किया गया है। सो लेट्स मेक सब्जेक्ट फाइंड आउट करो सबसे पहले। सब्जेक्ट सिंस सोनिया राइटिंग हैज बीन ए लेटर मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सोनिया। सोनिया के साथ हैज के बाद बीन, सोनिया हैज बीन क्या कर रही हो? राइटिंग। हैज बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। सोनिया हैज बीन राइटिंग क्या? ए लेटर। सोनिया हैज बीन राइटिंग ए लेटर, ए
राइटिंग लेटर कब से, सिंस, सिंस का मतलब होता है समय से, सिंस कब से, मॉर्निंग से। सो स्टूडेंट्स हमारा क्लियर बन गया कि सोनिया हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। आई थिंक इट्स क्लियर। हमारा जो एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन था वो भी हमने सोल्व किया। अब लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसमें देखते हैं, स्टडी कर लेते हैं पहले कैसे बनेगा ये। दे प्लेइंग इन आवर गार्डन द, लास्ट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क भी दिया है, इट मींस दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव। देखो पहले जितने भी हमने सोल्व किए सिंपल सोल्व किए, ये वाला कौन सा आ गया हमारा, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। कीप इन माइंड हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, क्यों, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब, टेल मी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो नाउ हेल्पिंग वर्ब कहां पे है, दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग प्लेइंग इन, हाँ ये मिल गई रही स्टूडेंट्स, मिल गई, ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ शुरू हम यहाँ से करेंगे, आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा ऑब्वियसली, आर दे, वर्ब प्लस एनजी, आर दे प्लेइंग इन द गार्डन, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, simple. So it is done. So dear students, you have seen 6 examples. We made all the sequence properly, all the jumble words we solved properly. So now I hope it is clear to you that you can solve your jumble words easily. Just you need to follow the trained techniques. Definitely you can make your all jumble words, and even then you face any problem, you can contact me without any fail. So it's all about jumble words. So I think it is clear. So I will give you some exercise to solve you on our homework group. So definitely you will try to solve the exercise of jumble words. Even then if you face any problem, you may contact, and we can, I'll make another video for exercise also. If you send me your query, if you face any difficulty, all the query must be solved as soon as possible. Goodbye, see you.